जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक जो है मोशन एंड फोर्स चैप्टर नंबर 3 का वो है 3.4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमने सीखेंगे कि वेलोसिटी ग्राफ क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्चुअली वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हम यूज़ करते हैं वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी के अंदर जो वेरिएशन आ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या बॉडी जो है किस टाइप की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या हमारे पास जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन है। उसके लिए आज जिस वेलोसिटी से मूव करता है हमारे पास वो हम जो है ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ग्राफ यूज टू एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। हमारे पास पहला हमने जो ग्राफ लेना है डायग्राम फिगर ए के अंदर देखा गया है, वो हमारे पास जो है वो है when a car moves or when the velocity of the car is constant then the graph is a horizontal straight line। जब कार जो है मूव कर रही है हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसका जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारे पास। और जब हमारे पास जो है कार मूव करेगी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, जब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल टाइम आएगा, तो हमारे पास कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। तो हमारे पास ये डायग्राम जो है हमने अलॉन्ग द एक्स एक्सिस टाइम लेते हैं, अलॉन्ग द वाई एक्सिस हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, तो ये हमारे पास डायग्राम आएगी। अब तीसरा हमारे पास ये सिचुएशन है कि व्हेन अ कार मूव विद द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो ग्राफ हमारे पास क्या होगा, कर्व होगा। जब हमारे पास कार मूव करेगी विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा, कांस्टेंट के लिए हमारे पास ये फिगर थी। जब वो मूव करेगी विद वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तब हमारे पास जो ग्राफ होगा वो हमारे पास एक कर्व फॉर्म में होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ से अगर हम पॉइंट लेते हैं टाइम इंटरवल, यहाँ पे हमारे यहाँ तक जो था वो सेम यूनिफॉर्म के साथ यहाँ पे जाके उसका एक्सेलरेशन चेंज होना शुरू हुआ है, तो हमने यहाँ पे जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास जो कर्व पॉइंट है, ये पॉइंट ए तक हमारे पास जो है हम देखते हैं, तो उसका जो एक्सेलरेशन जो है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन जो वेरिएबल एक्सेलरेशन जो आता है वो हमारे पास जो है कर्व फॉर्म में आता है। अब स्टूडेंट्स रही बात हमारे पास डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस हम कैसे ले सकते हैं। टाइम वेलोसिटी जो है हमारे पास डिस्टेंस को शो करती है, टाइम स्पीड हमें डिस्टेंस को शो करता है, डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करती है बॉडी। वो हमारे पास जितना हाईलाइटेड एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व जो है हमारे पास, ये एरिया अंडर द कर्व ये जितना भी है हमारे पास है, ये सारे का सारा हमारे पास क्या आएगा, ये हमें उसका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, उसका डिस्टेंस को शो करेगा। तो डिस्टेंस हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और उसके टाइम से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास जो होती है 1/2 v मल्टीप्लाई टी, ये कुछ इस तरह होगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के 0 से हम 1 यूनिट ले लेते हैं ओवर 2 वेलोसिटी के लिए, तो हमारे पास 1/2 आ जाता है। और मल्टीप्लाई हम किसे करते हैं, इसे टाइम के लिए, तो ये हमारे पास डिस्टेंस डी जो है हमारे पास जो है वो आ जाएगा। यहाँ इसे हम एस से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास डिस्टेंस को है रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहेंगे एरिया अंडर द कर्व हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जो कि इक्वल होता है डिस्टेंस कवर हम जो है लिखते हैं वो है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्राफ होते हैं हम यूज़ करते हैं किस लिए, टू रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इस तरह जो है हमारे पास 3 तरह के ग्राफ आते हैं। एक आता है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, एक आता है इंक्रीजिंग कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा हमारे पास वेरिएबल इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए होता है। तो इस तरह जो है हम ग्राफ जो है उसके ज़रिए हम वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है हम वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं।